Hello everyone, this is Yachan Pandit and you watching your own YouTube channel DS Classes। नमस्कार साथियों, मैं हेमनंद पंडित एक बार पुनः आप सभी का अपना है YouTube चैनल DS Classes में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर 56 तक का, जो कि आज का जो हमारा चैप्टर है 8.1, यह आज हमारा बिल्कुल द एंड हो जाएगा आज की इस वीडियो में। तो हम लास्ट तक सवाल देखेंगे, टोटल 5 सवाल देखेंगे 52 से लेकर 56 तक, राइट। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल और 52 नंबर का सवाल। तो 52 नंबर का सवाल कह रहा है कि हमें दिया हुआ है कि 9 साइन थीटा और 40 कॉस थीटा, क्या दिया हुआ है 9 साइन थीटा और 40 कॉस थीटा बराबर 41 दिया हुआ है। तो हमें कॉस थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू कैसे जानना है। तो देखिए, इस सवालों को बनाने का ना सबसे अगर देखा जाए सबसे कम समय में, तो इसे आप देखते हुए बना सकते हैं। आप बताइए कैसे। हम बताते हैं ऐसे। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कितना होगा, कितना होता है 1। बस इसी कॉन्सेप्ट पे आप अगर दिमाग लगेंगे तो बिना कलम उठाए, बिना पेन उठाए, बिना पेपर को छुए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 41 को यहाँ पर 1 करना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे हो जाएगा, तो 9/41 साइन थीटा प्लस 40/41 कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे हुआ, तो 41 से हम क्या किया, सभी पक्ष में हम इसको डिवाइड कर दिया, राइट। अब देखो, इसको साइन स्क्वायर थीटा बनाना है तो ये तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब साइन थीटा क्या है, ये एक साइन थीटा ये है, तभी तो ये साइन थीटा और साइन थीटा में गुना होकर ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार ये तो क्या है, कॉस थीटा, तभी ना ये कॉस थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं एक होता है। तो इसका मतलब कि ये सिर्फ एक कॉस थीटा है, तो यहाँ पर एक कॉस थीटा और होना चाहिए। जैसे साइन थीटा ये था और एक साइन थीटा हमारा ये था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास 9/41, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 40/41। तो हमें किसका पूछ रहा है वैल्यू, कॉस थीटा का 40/41, और कोसेक थीटा साइन थीटा के इनवर्स होता है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 41/9। यही हमारा क्या है, तो आंसर है, राइट। नहीं समझे क्या, चलो कोई बात नहीं, समझ गए तो वीडियो को लाइक करो, नहीं समझे तो एक बार फिर से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं हम बेसिक से, बहुत ही बेसिक से बनाएंगे सवाल, तो वहां पे हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। चलो, तो इस सवाल को सबसे पहले कैसे करना है, देखो यहाँ पर है 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा इक्वल टू 41। तो देखो यहाँ पर हमें कॉस थीटा, या समझो तो इसको कोसेक थीटा क्या है समझ लो। मान लो कि साइन थीटा का वैल्यू निकाल, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू निकल गया तो कोसेक थीटा का वैल्यू भी निकल गया, राइट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी भी एक टर्म में आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं क्या कि 9 साइन थीटा प्लस 40 cos थीटा इक्वल टू क्या लिख लेते हैं 41। तो ये हमारा दिया ही हुआ है, राइट। एक मिनट, 9 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 41 माइनस 40 cos थीटा। आप चाहे तो यहाँ पर 9 साइन थीटा भी लिख सकते हो, आप अपने अनुसार करो, जो आपको सहूलियत लगे वो करो, ठीक है। तो यहाँ से अब हमको क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, लिख देंगे स्क्वायर, मतलब आपको वर्ग होता है, ठीक है। स्क्वायर दोनों साइड करने पर, दोनों पक्ष में करने पर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 9 साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681, राइट, प्लस 1600 क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा 1600 कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 40 कॉस थीटा, राइट। यहाँ तक समझ में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 81 साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हो, 81 साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1681 प्लस 1600 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 41 गुना कितना हुआ 82, और 82 चौके कितना हो गया 300, 328, और यहाँ पर एक जीरो, तो 3280 कॉस थीटा इक्वल टू क्या, इक्वल टू नहीं अभी, ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 81, और 81 को जब कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 81 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1681 प्लस 1600 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3280 कॉस थीटा, राइट। अब देखो यहाँ पर 81 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर माइनस के साथ है, तो माइनस के साथ जब है
तो माइनस को जब उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1681 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब ये हो गया हमारा ये वाला टर्म, ये वाला टर्म हो गया। अब हमारे पास बच गया है 1681 ये और ये। तो यहाँ पर ये किस में है, प्लस में, तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। और 1681 से जब घटेगा तो वह किसके बराबर हो जाएगा, 1600 के बराबर, ठीक है। लेकिन पहले हम लिख लेते हैं ये वाला, तो ये हो जाएगा माइनस 3280 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कितना, तो प्लस का 1600 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास एक आ गया है कि हम इसको कैसे इसको सोल्व करना है, राइट। क्योंकि 1681 और 1600 को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, फिर इनका गुणनखंड करेंगे कितना हैवी हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बात आपको इसके लिए क्या करना है, तो अगर आप एक यहाँ पर कितना से गुना किए थे, आप देखिए यहाँ पर कितना से गुना किए थे, कहाँ चल गए, यहाँ पर देखिए 41 को 82 से गुना किए थे, 40 को किससे गुना किए थे, 82 से। ये है 41 दूनी 82, इसका तो यही होगा ना, 2 इंटू 41 इंटू 40, और 40 को करना चाहे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्या लिखना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, बस यही था। इसको करने का कोई जरूरत नहीं है, बस इतना कर लिया आप तो हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर 1681 cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर 1600 है। तो सबसे पहले ये बात डिसाइड करो कि 1681 किसका स्क्वायर होता है, तो 41 का। तो मतलब ये कितना हो गया, 41 cos थीटा का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर हमें 40 का स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। और देखो ये अगर यहाँ पर गौर से देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 41 cos थीटा है यही, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर ये ऐसे का ऐसे हमारा स्क्वायर बन गया था। तो उसमें क्या था कि यहाँ पर 1600 cos स्क्वायर था, यहाँ पर 41 cos स्क्वायर थीटा था। मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया कि 41 cos थीटा माइनस 40 का होल स्क्वायर, यही है इक्वल टू 0, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन हो गया है, कितना हो गया है, 41 cos थीटा इक्वल माइनस क्या था, माइनस 40 इक्वल टू कितना था, 0। तो यहाँ से हमारा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 40/41। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो जरा हमको खुल के बताओ। तो यहाँ पर जो हमें एक वैल्यू निकालने के लिए कहा रहा था cos थीटा का, तो ये हमारा cos थीटा का वैल्यू निकल गया, इसका आंसर हो गया 40/41, ये इसका आंसर हो गया। अब है यहाँ पर cosec थीटा। cosec थीटा को निकालने के लिए सबसे पहले किसका निकालना पड़ेगा, sin थीटा का। तो sin थीटा का चलो निकालते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या है, 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा इक्वल टू, इसमें cos थीटा का वैल्यू क्या करेंगे, तो हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा का वैल्यू कितना है, तो 40/41, हाँ इक्वल टू 41, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या था, 9 sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 41 गुने 41 है, एक मिनट, 41 माइनस, सबसे पहले रुको 80 से करते हैं, 9 sin थीटा प्लस 1600 बटे कितना हो गया, ये 41 बराबर कितना है, ये 41, राइट, यही है। अब इसको यहाँ से हमको क्या कर लेना है, तो सॉल्व कर लेना है। तो 9 sin थीटा प्लस प्लस नहीं, यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं, 9 sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 41 माइनस 1600 बटे 41। ये क्या हो जाएगा हमारा, 41 हम 1681 माइनस 1600 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 41। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 81/41, राइट। और यहाँ पर था ये कितना, तो 9 sin थीटा। अब यहाँ पर ये sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 81/41, और ये क्या है, यहाँ पर गुना में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग में, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 मरतबे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9/41। तो जब sin थीटा का वैल्यू है 9/41, तो cosec थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 41/9, क्योंकि ये किसका होता है, इसका इनवर्स होता है। यहाँ से हमारा किसका वैल्यू निकल गया, cosec थीटा का। इसी प्रकार ये वाले को भी बनाए थे हम बहुत शॉर्ट ट्रिक में, देखो लॉन्ग मेथड कितना ये हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा कितना नंबर क्वेश्चन, तो 51 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 52 नंबर वाले क्वेश्चन पर। 52 क्वेश्चन था ये। अब ये है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि 10a sec a इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर हमें sin a का वैल्यू। देखिए जब भी हमारे पास 10a और sec a को जब भी इक्वेशन हमारे पास दिया रहेगा, तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रायोरिटी रहेगी वह क्या रहेगी, कि आपको 10 और sec को अलग अलग करके लिख लेना है। किसको, इक्वेशन वही हमारा मान वही आना चाहिए, बस इसको अलग अलग हमें लिख लेना है। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम, कि 10a इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, 3 माइनस सेकेंड। क्या लिख लेते हैं, 3 माइनस सेकेंड, राइट।
यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो जरा बताओ हमें, किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। चलो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने पर, ठीक है, स्क्वायर करने पर तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो जाएगा -6 सेक ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, जरा बताओ कितना होता है, 10 स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, ये टर्म में जो हमारे पास एक था, क्या था कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से हमारा जो 10 स्क्वायर ए है वह क्या हो जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, यही है ना, क्या हो जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। तो 10 स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया हमारा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 9 प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस 6 सेक ए, राइट। यहाँ तक समझ में किसको कोई दिक्कत? अब देखो सेक स्क्वायर ए यहाँ भी है और सेक स्क्वायर यहाँ भी है, बराबर के दोनों साइड अगर सेम साइन के साथ रहे, चलिए आपको यहाँ पर इतना नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि एक तरफ सभी पक्ष को ला लेना है। तो चलो भाई सबसे पहले ला लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, हाँ, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 9 माइनस सेक स्क्वायर ए और प्लस 6 सेक ए इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो ये सेक स्क्वायर ए से ये सेक स्क्वायर कट गया और ये हो गया माइनस का 10 प्लस 6 सेक ए इक्वल टू 0, राइट, ये हो गया। तो अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो 6 सेक ए यानी कि 6 सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि ये माइनस का 10 है तो बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो यहाँ पर उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो सेक ए बराबर कितना हो गया हमारे पास, 10/6 यानी कि कितना, 5/3, यही हो जाएगा, बराबर ना। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितना कॉस ए का वैल्यू आ गया है, कितना आ गया है, 10/6 यानी कि 5/3, यही आया है 5/3। अब देखो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस ए का वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहले चलो हम ये इक्वेशन देखते हैं कि 10a को क्या लिखते हैं हम, साइन ए बटे कॉस ए, ये होता है, राइट। और सेक ए को क्या लिखेंगे, 1/cos ए इक्वल टू कितना, 3। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1/cos ए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, राइट। तो साइन ए प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3cos ए, यही हो जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3cos ए माइनस का 1, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से साइन ए का वैल्यू कैसे निकलता है, बहुत आसानी से, देखो 3 और cos ए का वैल्यू है कितना, 5/3 और यहाँ -1 मतलब 15/3, एक मिनट कहीं तो गलत लिख दिए, 5/3, 3cos ए 3/5, 3/5 होगा ना, कि तो कहाँ ध्यान रखता है, यहाँ पर हो जाएगा इसका कितना, तो 3/5। यहाँ पर क्या था हमारा, सेक ए का वैल्यू था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos ए बराबर कितना हो जाएगा, 3/5, राइट। चलो तो यहाँ पर कितना था हमारा, 3 क्या था, 5 कितना हो जाएगा, 3/5, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9/5 माइनस 1, राइट। तो ये क्या हो गया, अब 4/5, यही क्या हो गया हमारा इसका आंसर, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो हमें बताओ, नहीं ना। चलो तो कैसा लगा ये सवाल आपको, इस सवाल को भी आप बहुत ही आसानी से, सुंदर तरीके से, बहुत ही शॉर्टकट में भी बना सकते थे, ठीक है। तो चलिए कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लग रहा है तो आप बटन को, लाइक वाला बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, अगर अपने दोस्तों को अभी तक नहीं बताए हैं तो दोस्तों को भी बताइए जरूर। चलिए अब हम चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। तो 54 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि cosec a प्लस cot a बराबर 5, तो cos a, अब देखो पिछला सवाल क्या था हमारा, tan a और sec a के फॉर्म में था, और यहाँ पर क्या है, cosec a और cot a वाले फॉर्म में है, और यहाँ पर हमें cos a का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहले आपको हम बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं भाई, तो cosec a वाला हो या cot a वाला हो, ठीक है, या tan a वाला हो
और सेक ए के साथ हो, मतलब टेन ए सेक ए वाला हो या कोसेक ए कॉट ए वाला हो, सबसे पहले क्या करते हैं इसको अलग अलग कर देना है। तो चलो यहाँ पर भी अलग कर देते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉट ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस कोसेक ए लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कॉस और साइन का वैल्यू निकालना है, तो हम चाहते हैं क्या कि हमारे पास कोई एक ऐसा ही टर्म बचे जिसमें कोई दूसरा वेरिएबल दूसरा रेशियो नहीं आए। अब जैसे हम अगर कॉट ए की जगह हम यहाँ पर अगर उसको हाँ कोसेक ए कॉट ए को उस साइड ले जाते तो यहाँ पर साइन ए बटे कॉस ए हो जाता, लेकिन यहाँ पर कॉट ए स्क्वायर के टर्म में है तो यहाँ पर डायरेक्ट एक ही टर्म निकल जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए को हम क्या करेंगे कॉस ए वाले में चेंज कर देंगे, जिससे क्या होगा हमारे पास बहुत ही सहूलियत होगा और एक टर्म में क्या हो जाएगा तो हट जाएगा। तो इससे हमारे सवाल बनाने में क्या हो जाती है तो सहूलियत होती है। ठीक, इसलिए हम इसको कर देंगे। तो अब क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर ए बराबर 25 प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 10 कोसेक ए, राइट। अब यहाँ से देखो कॉट स्क्वायर ए है यहाँ पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही होता है हमारे पास। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है तो 1 होता है। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पर यूज किए हैं। तो यहाँ पर देखो तीन फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, क्या कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। उसके बाद हमने क्या सीखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, और एक सीखे हैं क्या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे दिमाग में दिलो जान में आप बसा लो। ठीक है, जैसे आप हमेशा अपने सपनों में अपने सपनों की रानी को खोजते हो, उसी प्रकार अगर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो तो आपको ये अपने दिलो जहान में आपको बैठा लेना है, राइट। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट, क्या कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू क्या, तो ये था हमारा कॉट स्क्वायर होगा, तो कॉट स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पर लिखेंगे 25 प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 10 कोसेक ए, राइट। तो यहाँ पर देखो कोसेक स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पर माइनस 10 कोसेक ए इक्वल टू कितना हो गया तो माइनस का 26, ये 25 जाएगा उस साइड तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अब कोसेक ए बराबर कितना माइनस 26 बट्टे माइनस का 10, तो ये माइनस माइनस कट गया, 13 दूना 26, 5 दूना 10, मतलब ये कितना हो गया 13 बट्टे 5। तो ये कोसेक ए का वैल्यू है, तो यहाँ पर साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब 5 बट्टे 13। आपको बस इतना बात याद रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि साइन ए बराबर कितना आ गया 5 बट्टे 13, कितना आ गया 5 बट्टे 13। अब हम यहाँ पर कर देंगे कोसेक ए को निकालने के लिए, इसके जगह हम इसको पुट कर देंगे। कोसेक ए है तो कोसेक ए को क्या होता है कोसेक ए, बस कोसेक ए आप रहने दो, यहाँ पर साइन ए बनाने का कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोसेक ए की जगह रख दो, तो कोसेक ए के बराबर क्या रखेंगे यहाँ पर 13 बट्टे 5 प्लस कॉट ए बराबर क्या होता है कि क्या होता है जरा बताओ कॉस ए बट्टे साइन ए, यही होता है। और यहाँ पर 5, देखिए आप उस प्रकार भी बना सकते थे जो पिछले में बनाया। आप देखिए इसके बाद आपको अगर सोल्यूशन है तो आप अपने दिमाग से यूज करके बताइए जो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। आप हमको हमको नहीं, आप अपना अनुसार बताइए, कोई भी स्टेप हमारा गलत नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 13 बटा 5, अब कॉस ए, अब 1 बटे साइन ए को क्या लिखेंगे हम कोसेक ए ना, तो यहाँ पर फिर लिख दीजिए कोसेक ए कॉस ए इंटू कोसेक ए, इसको लिख दिए, और 5 माइनस 13 बटे 5 ये हो जाएगा। तो कॉस ए की जगह कॉस ए ही रहेगा, और कोसेक ए का वैल्यू हमें मालूम है कितना 13 बटा 5, तो यहाँ पर कितना हो गया 25 में से 13 गया कितना तो 12 बटा 5। अब ये देखो ये हो गया। अब देखो यहाँ 5 से 5 ये कट जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 13 कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से कॉस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा कॉस ए बराबर 12 बट्टे 13, यही हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर। बस कितना आसान था, बिल्कुल नहीं होना है परेशान, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम 55 नंबर वाले क्वेश्चन पर। तो 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर है हमारे पास x, तो हमको प्रूव करना है कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत ही आसानी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या था टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो हमने क्या बताया था भाइयों
कि जब भी टेन थीटा और सेक थीटा वाले टर्म आए इसको क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, मतलब उसको अलग अलग करके लिख लेना है। तो चलो सबसे पहले करते हैं अलग, फिर करते हैं विचार उस पर दूसरे चीज का, ठीक है। अरे यार क्या हो गया, चलो तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस सेक थीटा, राइट। अब क्या करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू एक्स सेक थीटा, यही हो जाएगा। अब टेन स्क्वायर थीटा का क्या लिखेंगे भाई हम, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू एक्स सेक थीटा। अब सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर का हटा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे गलती नहीं करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस वन, और एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का टू एक्स। लेकिन जब यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे टू एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है सेक थीटा का वैल्यू, किसका वैल्यू, सेक थीटा का, मतलब सेक थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे टू एक्स। यहाँ से cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो टू एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए बहुत बिल्कुल अच्छी बात। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, tan थीटा को तोड़ लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, और प्लस वन बटे cos थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, x। अब इन दोनों को लेते हैं एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, cos थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा प्लस वन इक्वल टू x। यहाँ से sin थीटा प्लस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, x cos थीटा, यही हो जाएगा x cos थीटा, राइट। और sin थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, x cos थीटा माइनस का वन। अब x के जगह x रखेंगे, और cos थीटा का वैल्यू हमें मालूम है कितना हो जाएगा, टू एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये है माइनस वन, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस, एक मिनट अभी नहीं, एक स्टेप और लिखेंगे जिससे आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो, टू एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये माइनस वन। तो जब इसको अब हम करेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, नीचे में कुछ नहीं कितना है, वन, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ऊपर में लिखा जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन, और नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर में से जब एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो क्या हो गया हमारा आर एच एस प्रूफ। देखिए कितना आसान था, फिर भी आप रहते हो परेशान। चलो ठीक है, कैसा लगा ये सवाल, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, ठीक। चलो उसके बाद हम चलते हैं 56 नंबर वाले क्वेश्चन पर, राइट। 56 क्वेश्चन क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर वन, तो हमें प्रूव करना है कि cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन हो जाएगा, राइट। चलो देखो इसको कितना आसानी से बनाते हैं, ठीक है। इसमें आपको सवाल में हिंट भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, जो हमें सिद्ध करने के लिए बोला है उसको सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास इसका कितना वैल्यू है, तो x है, मतलब cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर कितना है, तो x। मान लो, क्या मानने में क्या जाता है भाई, मान भी तो ऐसे रहो, है कि नहीं। तो चलो cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर, अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, इसको भी स्क्वायर करेंगे और इसको भी स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस टू cos थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू कितना हुआ, और यहाँ पर क्या था, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये वाला लिख रहे हैं, अब इसको स्क्वायर करके लिखेंगे तब, और ये हो जाएगा माइनस टू cos थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, तो जोड़ देना है, ठीक है। तो चलो जोड़ देते हैं, जोड़ दो भाई, जोड़ दो है, जोड़ दो, ये साइन चेंज, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस ही रहेगा, ठीक है। दोनों चेंज, तो ये क्या हो गया हमारा, टू cos स्क्वायर थीटा प्लस टू sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करना है, टू कॉमन लेना है, तो टू कॉमन ले लो भाई, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, सॉरी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये 2 into 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1, और एक्स को जब बराबर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस एक्स रूट अंडर कितना आ जाएगा, 1, और इससे जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो यही था हमारा प्लस माइनस 1, तो इसको बराबर लिख देंगे आर एच एस। चलो प्रूफ, यहाँ पे माने थे हम एक्स, और एक्स की जगह आ गया प्लस माइनस 1। तो यही था हमें प्रूफ करना, और हमने प्रूफ कर दिया। तो दोस्तों यहीं पर आपको होता है ये चैप्टर आपको खत्म, द एंड। क्या हो जाता है, द एंड। जिस प्रकार हैप्पी एंडिंग हो गया इस चैप्टर का, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बोलना चाहेंगे कि अगर आपने त्रिकोणमितीय टेबल वाला नहीं देखा है तो आप जाकर देखो, क्योंकि उस वाले चैप्टर में सिर्फ आपको वैल्यू पर आधारित जितने भी सवाल है उन सभी सवालों को देखेंगे, और जब तक आपको वैल्यू याद नहीं रहेगा तब तक आपको ये सवाल आसानी से नहीं बन पाएगा, बनाने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो देर किस बात की, अभी तुरंत जाइए और उस वीडियो को देखिए और सीखिए और अभ्यास कीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं होगा तब तक आप इसे अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.2 लेकर एक नई उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।